तो पता है नक्सलवाद ऑपरेशन में मारे गए नक्सलवादियों की संख्या 27 पार हो चुकी है और उन 27 में से एक कुख्यात जो नक्सलवादियों का मसीहा माना जाता है, जिसका खात्मा पिछले 30 साल से भारत का सपना था, उससे भी मारा गया है। आखिर ये मसीहा है कौन? आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। आप जुड़ चुके हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट से। मेरा नाम है अनीशा। नक्सलवाद, जैसा कि आपको पता है कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लीड किया। इतना बड़ा ऑपरेशन अचानक क्यों चलाया गया? क्या ये ऑपरेशन सिंदूर का ही विस्तार है? नक्सलियों के खिलाफ ये मिशन कौन चला रहा है और कैसे? क्या वाकई 2026 तक देश से नक्सलवादी पूरी तरह खत्म हो जाएगा? एक एक कर इन सवालों का जवाब हम आपको देंगे। नक्सलवाद एक विचारधारा नहीं, बल्कि हिंसा का वो चेहरा है जो विकास को खून में डुबो देता है और अब इस पर सबसे बड़ा वार हुआ है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमार जंगलों में सुरक्षा बलों ने इतिहास रच दिया है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से ये चल रहा मिशन भारत के नक्सल विरोधी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ऐसा ऑपरेशन जो देश के अंदर पल रहे नक्सलवाद जैसे अवसाद को जड़ से खत्म करना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ऐसा ऑपरेशन जो देश के अंदर पल रहे नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, जो कि आज 30 साल से भारत का एक सपना था। छत्तीसगढ़ के अबूझमार के घने जंगलों के बीच 27 खूंखार नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, मारे जाने वाले नक्सलवादी कोई मामूली नाम नहीं, बल्कि सीपीआई माओवादी का महासचिव यानी इस पूरे नक्सलाइट नेटवर्क की रीढ़ थी, जिसका नाम नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू था। जी हाँ, नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू सीपीआई माओवादी का महासचिव, सबसे बड़ा चेहरा, रणनीति का मास्टरमाइंड अब मारा जा चुका है। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी जीत यही है। सीपीआई यानी भारत की एक प्रतिबंध उग्रवादी पार्टी है जो सशस्त्र क्रांति के जरिए सत्ता हासिल करना चाहती है। यह पार्टी नक्सलवाद की विचारधारा को मानती है और देश को अंदर ही अंदर ये 30 साल से खोखले करते जा रही है, खास करके छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट को। इस पूरे अभियान को अंजाम छत्तीसगढ़ पुलिस के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड लीड कर रही थी। राज्य और केंद्र की साझा टीमें ने इस कार्य को अंजाम दिया है। आपको बता दो, इस ऑपरेशन के पीछे का मास्टरमाइंड केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जिन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट पर ऑपरेशन के बारे में पोस्ट करते हुए लिखा कि 3 दशक की लड़ाई में पहली बार महासचिव स्तर के नक्सली को खत्म किया गया है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में हमारे वीर जवानों ने वो किया जो मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन माना जाता था। और यही वजह है कि मोदी सरकार अब 2026 की समय सीमा पर डटी हुई है। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य है। लेकिन अब अचानक इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों? इस सवाल का जवाब छिपा है ऑपरेशन सिंदूर में। पिछले महीने बस्तर जोन में माओवादियों की टॉप लेवल मूवमेंट पकड़ी गई। उस मूवमेंट ने सुरक्षा बलों को संकेत दिया कि संगठन का बड़ा नेटवर्क जंगलों में सक्रिय है और फिर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट शुरू हुआ, जिसमें 3 राज्यों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना की टीमें शामिल हुई। बात करें इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, तो ये कोई आम मुठभेड़ नहीं थी। ये एक 3 स्तरीय सर्जिकल ऑपरेशन था। सबसे पहला जो है वो है फर्स्ट लेवल, यानी सैटेलाइट और ड्रोन से जंगल की निगरानी की गई। दूसरी जो आती है वो है लोकल इंटेलिजेंस और खुफिया इनपुट्स। तीसरी में डीआरजी कमांडोज की जंगल में गहराई तक एंट्री। सुरक्षा बलों ने कई किलोमीटर तक जंगल को घेर लिया और कुछ ही घंटों में 27 नक्सली ढेर कर दिए। और सबसे बड़ी बात इस ऑपरेशन की यह है कि सिर्फ 27 नक्सली मारे नहीं गए, इसमें 54 नक्सली गिरफ्तार भी किए गए। 84 ने आत्मसमर्पण किया और सीपीआई माओवादी की कमर लगभग अब टूट चुकी है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, नक्सलवाद मानवता पर कलंक और देश की प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा है। इस हिंसक विचारधारा को जड़ से खत्म करना बेहद जरूरी है।
उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। आपको बता दूं, अबू झमार और इसके आसपास के इलाके जैसे बीजापुर, सुकमा और दंतवाड़ा, ये सब ऐसी जगह है जहां पेड़ है, पहाड़ है, लेकिन डर भी बहुत है। यहाँ के बच्चे ठीक से स्कूल भी नहीं जा पाते। कभी स्कूल को नक्सली बंद करवा देते हैं, तो कभी वहां कैंप बना देते हैं या बारूद छुपा देते हैं। सोचिए कैसे हालात रहे होंगे उस जगह के। यहाँ की महिलाएं अस्पताल नहीं जा पाती। कई बार बच्चा घर में ही बिना इलाज के जन्म ले लेता है, क्योंकि सड़कें नहीं है और जहाँ भी है भी वहाँ नक्सली माइन बिछा देते हैं। लेकिन शायद इस ऑपरेशन से वह लोगों को राहत मिलेगी और जैसे जैसे यह नक्सलवाद पूरी तरह खत्म होगा, बच्चे स्कूल जा पाएंगे और वहाँ का जो इलाका है, क्षेत्र है, वो प्रगति की राह पर चल पाएगा। क्या सच में यह नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा या हो चुका है? आपको क्या लगता है? और आप कभी छत्तीसगढ़ घूमने गए हो या आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने उस इलाके को बहुत करीब से जाकर देखा हो? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हूं अनीशा, मिलती हूं अगले वीडियो के साथ।